गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस में पार्ट नंबर 2 मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व टॉपिक को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? वह अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान से प्राप्त हुए हैं और जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बच्चों, ये संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्षता यह एक ऐसी विचारधारा है, मौलिक अधिकार ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत सभी धर्म प्रथाएं समान होती हैं। सामाजिक न्याय, इसके अनुसार समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। इसका सीधा अर्थ समाज में सभी व्यक्तियों के लिए अपनी गरिमा हो तथा उनका विकास हो, कोई भेदभाव न हो। यही मौलिक अधिकार की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, ये हमारे जो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं उसका आज हम अध्ययन करेंगे कि मौलिक अधिकारों को किस प्रकार से हमें प्रदान किए गए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, पहला समानता का अधिकार। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। तो किस प्रकार से हमें समानता मिली हुई है इसके बारे में हम जानेंगे। पहला, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष संरक्षण दिया गया है। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कानून में सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को इसके नाम से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति को समान अधिकार होगा। अवसर की समानताएं, सरकारी नौकरियों में अनुच्छेद 16 के अनुसार गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर की प्राप्ति होगी। छुआछूत का अंत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। किसी भी रूप पर जाति के नाम पर कोई छुआछूत नहीं की जाएगी। उपाधियों का अंत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में बताया गया है राज्य, सेना व शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी उपाधि का अंत किया गया है। कोई उपाधि जरूरी नहीं है। यह हमारे समानता के अधिकारों में आता है। हमारी दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें स्वतंत्रता है। कैसी कैसी स्वतंत्रता है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें विचार व भाषण देने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन भारत की अखंडता समाप्त नहीं होनी चाहिए। भारत की अखंडता को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अस्त्र शस्त्र सहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, इसके अनुसार भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण व बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की अनुमति है। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता है। इसके अनुसार हम कोई भी संघ बना सकते हैं, समुदाय बना सकते हैं। सर्वत्र जाने की समानता है, स्वतंत्रता है। हम कहीं भी जा सकते हैं,
कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। व्यापार व रोजगार की पूर्ण स्वतंत्रता है, हम कोई सा भी व्यापार कर सकते हैं, कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हैं। अपराधों के दोष सिद्ध का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध का संरक्षण अनुच्छेद 20 के अनुसार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक वो दोषी नहीं है। बंदीकरण में संरक्षण, इसमें बंदी व्यक्ति को अपने बंदी होने का अधिकार का कारण जानना होगा, उसे अपनी इच्छा के अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, उसे 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होगा। ये नहीं है कि जेल में गया व्यक्ति, जेल में उसको सजा दे दी गई, नहीं, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय में पेश करना आवश्यक होता है। ये हमारी दूसरी जो है अधिकार थे, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या होता है बेटा? मानव के क्रय विक्रय पर, बेगार पर रोक। इसमें हम जबरदस्ती किसी से कोई काम नहीं करा सकते, जाति धर्म वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा, बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हमने 3 अधिकारों को समझा, 3 अधिकारों को जाना। आराम से इसका अध्ययन करिए, आराम से इसके बारे में समझिए। बाकी के 3 अधिकार हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।